अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे रोज़े रखने के 7 मुख्तलिफ फ़वाइद के बारे में। रोज़ा रखने को इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि इंसानी तारीख में लोग सदियों से मजहबी वजूहात के बाइस रोज़े रखते आ रहे हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में साइंसी तहकीक ने रोज़ा रखने के काफ़ी मुख्तलिफ फ़वाइद साबित करे हैं और इस वजह से दुनिया भर में रोज़े रखने का या फास्टिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। खसूसी तौर पे मगरबी ममालिक में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं, वो फास्टिंग के जिस्मानी फ़वाइद हासिल करने के लिए रोज़े रखना शुरू हो गए हैं। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 24% अमेरिकन्स कहते हैं कि उन्होंने फास्टिंग के ज़रिए अपना वज़न कम करने की कोशिश करी है। तो रोज़ा रखने के या फास्टिंग के कौन से 7 फ़वाइद होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा है वेट लॉस। रिसर्च के मुताबिक जो लोग टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं, यानी कि जो लोग दिन में सिर्फ कुछ घंटे के दौरान खाना खाते हैं और बाकी वक्त रोज़ा रखते हैं, उनके वज़न में कुछ हफ्ते बाद कमी आ जाती है। इस वज़न की कमी की वजह यह है कि दिन में सिर्फ एक महदूद मुद्दत के दौरान खाने की वजह से एक पूरे दिन में जितनी कैलोरीज खाई जाती हैं वो आम दिनों से कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ फास्टिंग की वजह से हमारे हार्मोन लेवल्स में ऐसी चेंजेस आती हैं जो हमारे मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती हैं और जिस्म में से फैट या चर्बी घुलाती हैं। दूसरा फ़ायदा है कि फास्टिंग हमें डायबिटीज़ से बचा सकती है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती क्यों है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ होने की एक वजह यह है कि जिस्म में इंसुलिन काम करना छोड़ देती है और फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब हमारे जिस्म में इंसुलिन सही तरह काम ना कर पाए तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक फास्टिंग करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने के इम्कान कम हो जाते हैं और इसके साथ साथ डायबिटीज़ होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा है कि फास्टिंग के ज़रिए दिल की बीमारी के इम्कान कम हो सकते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात हार्ट अटैक की वजह से होती हैं, इसलिए हार्ट अटैक को वर्ल्ड्स बिगेस्ट किलर कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक फ़ास्टिंग के ज़रिए हमारे जिस्म में ऐसी काफ़ी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं जो हार्ट अटैक होने के इम्कान कम कर सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर में कमी, ब्लड शुगर में कमी और कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी। चौथा फ़ायदा ये है कि फास्टिंग के ज़रिए कैंसर के इम्कान कम हो सकते हैं। एनिमल रिसर्च यानी कि जानवरों में करी गई तहकीक के मुताबिक फास्टिंग के ज़रिए कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी के चांसेस कम हो सकते हैं। एक दूसरी तहकीक के मुताबिक अगर टेस्ट ट्यूब में मौजूद कैंसर सेल्स को फास्ट कराया जाए, यानी कि उनको ग़िज़ाइयत से महरूम रखा जाए, तो इन कैंसर सेल्स की ग्रोथ में कीमोथेरेपी जैसे इलाज जितनी कमी आ जाती है और कुछ केसेस में फास्टिंग की वजह से कैंसर सेल्स पे कीमोथेरेपी ज़्यादा बेहतर काम करती है। ये नताइज काफ़ी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन साथ में ये कहना ज़रूरी है कि इस किस्म की तहकीक ज़्यादातर जानवरों में और टेस्ट ट्यूब में मौजूद कैंसर सेल्स पे की गई है और अभी इंसानों में इस किस्म की रिसर्च करने की मज़ीद ज़रूरत है। पांचवा फ़ायदा है कि फास्टिंग के ज़रिए जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश पे काबू पाया जा सकता है। जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा होना हमारे लिए मददगार होता है क्योंकि इसके ज़रिए हमारा इम्यून सिस्टम जरासीम से लड़ पाता है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन मुसलसल तौर पे रहने लगे बग़ैर किसी जरासीम की मौजूदगी के, तो ये काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बन सकती है, जिनको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कहते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। एक तहकीक के मुताबिक जो सेहतमंद लोग एक महीने के लिए रोज़ 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं, उनके ब्लड टेस्ट में इन्फ्लेमेशन की मौजूदगी के मार्कर्स कम हो जाते हैं। छठा फ़ायदा ये है कि फास्टिंग के ज़रिए लाइफ स्पैन या ज़िंदगी की मुद्दत बढ़ सकती है। चूहों में और मक्खियों में करी जाने वाली एनिमल स्टडीज़ के मुताबिक जब चूहों और मक्खियों को खुराक से महरूम रखा जाता है, यानी कि फास्ट करवाया जाता है, तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जीते हैं। इन स्टडीज़ के नताइज की वजह से ये उम्मीद की जाती है कि इंसानों में भी फास्टिंग के ज़रिए लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इस मौजू पे इंसानों में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है।
सातवां फ़ायदा ये है कि फास्टिंग के ज़रिए मेमोरी बेहतर हो सकती है। एनिमल स्टडीज़ के मुताबिक फास्टिंग से याददाश्त बेहतर होती है और अल्जाइमर्स जैसी भूल की बीमारी की शिद्दत में कमी आती है या फिर वो ताख़ीर से नुमाया होती है। इस वजह से ये उम्मीद की जाती है कि इंसानों में भी फास्टिंग को अल्जाइमर्स के ख़िलाफ़ एक तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे फास्टिंग के 7 मुख्तलिफ फ़वाइद। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि फास्टिंग हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होती। अगर आपको कोई दायमी बीमारी है तो आपको फास्टिंग करने से पहले या रोज़े रखने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि ये सारे रोज़ा रखने के इजाफ़ी फ़वाइद हैं, लेकिन जब हम रोज़ा रखें तो हमें ये नियत करनी चाहिए कि हम अपने दीन के अहकामात पूरा करने के लिए रोज़ा रख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।